भूमिका रहेगी और किस तरह से आप उसको? ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है तो बहुत ही संवेदनशील पद होता है। आप ये समझिए कि रॉ जो होती रॉ जैसी एजेंसी है और आईबी जैसी एजेंसी, खुफिया एजेंसियां हैं, वो डायरेक्टली सुरक्षा सलाहकार को ही रिपोर्ट करती हैं, प्रधानमंत्री को नहीं करती हैं। प्रधानमंत्री के पास इनके बाद रिपोर्ट जाती है जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हैं। इतना संवेदनशील पद पर ये समझिए, बाकी तो संविधान में पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं, इस पद पे संविधान कोई गोपनीयता की शपथ नहीं लेते हैं। इस आदमी का जो भी ये पदधारी होता है उसकी इंटेग्रिटी इतनी ऐसी होनी चाहिए कि जिसको इस पे नियुक्त किया जा सके। तो उत्तराखंड के लिए इतने गर्व का विषय है कि एक व्यक्ति को इससे पूरे राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित, अंतर्राष्ट्रीय विषयों से संबंधित एक भरोसेमंद आदमी को मोदी जी ने चुना है, इतना विश्वसनीय आदमी को चुना है। और ये तो उनकी योग्यता को देख के चुना गया है। वो फौजी नहीं होते हुए भी उनको कीर्ति चक्र मिला, वो पहले है जिनको कीर्ति चक्र मिला था। दूसरा ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार में ये दूसरे आईपीएस है, वरना इससे पहले विदेश सेवा के लोग होते थे, चाहे मेनन हों, चाहे ब्रजेश मिश्रा हों, चाहे वो हों। तो ये भी उनकी काबिलियत पर ही काम होता है। तो वो अपनी काबिलियत पहले भी साबित कर चुके हैं। आप ये उसमें जब कंधार में विमान अपहरण हुआ था वही वार्ताकार थे। और अब जो होते हैं, जो राष्ट्रीय सलाहकार होता है, वो चीन के साथ प्रधानमंत्री का सीधा वार्ताकार होता है। तो अब जो न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित बल्कि कई मामलों में, कूटनीतिक मामलों में भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का महत्वपूर्ण योगदान है। तो ऐसी स्थिति में एक उत्तराखंड निवासी का देश के इतने महत्वपूर्ण पद पर चुना जाना बहुत गर्व का विषय है।